मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वाश्रुत ग्रंथराज में ध्यान का वर्णन करते हुए शुक्ल ध्यान का वर्णन करने का क्रम चल रहा है। शुक्ल ध्यान के 4 भेद आप लोगों को कल नाम के माध्यम से बताए थे। आज उन्हीं का थोड़ा सा विवरण किया जाता है। पहला शुक्ल ध्यान का नाम है पृथक्त्व वितर्क विचार। पृथक्त्व माने अलग अलग, जहाँ पर भिन्न पने से वितर्क का मतलब आगे बताया जाएगा। हमारे मन के अंदर जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो विचार चलता है उसको वितर्क कहते हैं, और उस वितर्क के द्वारा जो विचार होता है, यानी आगे बताया जाएगा कि जिसमें संक्रमण भी संभव होता है अनेक चीज़ों में, उसको पृथक्त्व वितर्क विचार नाम दिया जाता है। तो पृथक्त्व वितर्क विचार में एक तो भिन्न भिन्न पना है ध्येय का। जो हमारे सामने ध्येय है, जिसका ध्याता चिंतन करता है, उस ध्येय में कभी भी परिवर्तन होना संभव होता है। मतलब कि ध्यान के अंदर भी ध्येय स्थिर नहीं रहता है। वह ध्येय द्रव्य रूप भी हो सकता है, गुण रूप भी हो सकता है, पर्याय रूप भी हो सकता है। और उस ध्येय में जब ये परिवर्तन होता है, भिन्न भिन्न ध्येय को वह पकड़ता है, तो द्रव्य से पर्याय में भी चला जाता है, पर्याय से द्रव्य में भी आ जाता है, गुणों से पर्यायों में भी परिणमन हो जाता है, और पर्यायों से भी गुणों में आ जाता है। यानी द्रव्य बहुत से हैं, उसकी पर्यायें बहुत सी हैं। उन भिन्न भिन्न द्रव्यों में और भिन्न भिन्न जो उसकी पर्यायें हैं, उनमें किसी में भी वह अपने चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करता है। तो उस समय पर जो उसका ध्येय है वह बदलता रहता है, और ये ध्येय का बदलना एक तरह की स्थिरता की कमी भी कहलाती है। तो शुक्ल ध्यान के प्रथम भेद में भी इस तरह की स्थिरता नहीं होती कि वह एक ही ध्येय पर अपने आप को केंद्रित कर पाए, और उसकी कोई नियामकता भी नहीं है। यानी ध्येय में परिवर्तन होते हुए भी वह शुक्ल ध्यान हो रहा है। चूंकि वह शुक्ल लेस्या है, आत्मा के अंदर विशुद्धि के परिणाम जो मोहिनी कर्म के उपशम या क्षय रूप हैं, वो निरंतर बढ़ते रहते हैं। और उन परिणामों की वृद्धि जो होती है, वह गुणस्थानों के माध्यम से जो अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण आदि के जो परिणाम हैं, इन करण परिणामों में वह जीव जब अपने आप को ढालता चला जाता है, तो उन करणों के कार्य स्वयं होते चले जाते हैं, और उसी के माध्यम से उस जीव के अंदर वह विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। तो विशुद्धि बढ़ते हुए भी ध्येय जो होता है, जहाँ पर भिन्न भिन्न होता रहे, ध्येय जहाँ पर परिवर्तित होता रहे, उसको आचार्य कहते हैं कि ये पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान कहलाता है। यानी इसमें मुख्य बात यह है, जब ध्येय बदलते बदलते भी वह एकाग्र होने लग जाता है, तो वह आ जाता है एकत्व वितर्क अविचार भाव में। तो ध्येय में जो परिवर्तन है, यह स्थूल परिवर्तन पहले रुकना चाहिए, तब सूक्ष्म जो परिवर्तन है उनके रुकने की बात आती है।
तो ध्येय का परिवर्तन एकत्व वितर्क अविचार ध्यान में रुकने को हो जाता है। तो एकत्व में भी वितर्क भी है, लेकिन वहां विचार नहीं होता है। तो वितर्क का मतलब जो आगे कहा जाएगा कि श्रुत ज्ञान, यानी हमारे अंदर श्रुत ज्ञान की परिणति जो निरंतर चलती रहती है, वह किसी एक विषय में जब एकाग्र हो जाए, एक द्रव्य में या एक पर्याय में, एक ही प्रकार के गुणों में, तो वह एकत्व वितर्क नाम का वह नाम पा लेता है। यानी प्रथम दो शुक्ल ध्यानों में अंतर जो मुख्य रूप से है वह इसी बात का है कि एक में ध्येय बदल रहा है, द्रव्य से द्रव्यांतर हो रहा है, पर्याय से भी पर्यायांतर हो जाता है या पर्याय से द्रव्य रूप भी हो जाता है, लेकिन एकत्व वितर्क में वह ध्येय एक ही हो जाता है। इतना ध्यान में रख करके जो और जो विशेषताएं हैं वो आगे सूत्र में खुद बताई जाएंगी। तो ये दोनों शुक्ल ध्यानों की ये मुख्य विशेषता है जो कि पूर्वविद वालों को होते हैं या श्रुत केवलियों को होते हैं। अब आपको यह शंका भी नहीं होनी चाहिए कि श्रुत केवली का मतलब पूर्वविद तो नहीं होता, क्योंकि श्रुत केवली और पूर्वविदों में अंतर होता है। लेकिन फिर भी पूर्वविद कहने से श्रुत केवलियों को ही ग्रहण कर लिया जाता है, क्योंकि पूर्वविद में 14 पूर्व वाले भी आ गए हैं, 10 पूर्व वाले भी आ जाते हैं और 9 पूर्व वाले भी आ जाते हैं। और जब हम श्रुत केवली कहेंगे तो उसमें 14 पूर्व वाले ही आते हैं, क्योंकि श्रुत केवली 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। तो श्रुत केवलियों के लिए जब इस तरह से एक ही ध्येय पर एकाग्र होने योग्य परिणति बन जाती है तो वह एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान बन जाता है। और इस तरह के शुक्ल ध्यान में ये परिणति जो बनी, तो फिर जो है आगे के जो ध्यान हैं उन ध्यानों में केवली भगवान होने के बाद में वो ध्यान होते हैं। यानी ये जो 2 ध्यान हैं ये केवली से पहले के हैं, और आगे के जो 2 ध्यान हैं वो केवली भगवान होने के बाद हैं। तो उन ध्यानों में भी कुछ विशेषता है, जो विशेषताएं कुछ नाम के साथ भी प्रकट हो जाती हैं। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ये तीसरा शुक्ल ध्यान का नाम है। तो इसमें एक शब्द दिया सूक्ष्म क्रिया, यानी केवली भगवान की क्रियाएं, क्रिया का मतलब हो गया मन वचन काय का योग, उसी को क्रिया कहते हैं। वह केवली भगवान के जो तीनों योग हैं जब बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएं, तब जाकर के उस सूक्ष्म योग में ही स्थित होने पर जो ध्यान होता है उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। तो योगों की जो सूक्ष्मता होती है वो तब होती है जब केवली भगवान अपनी आयु के अंतिम पड़ाव में हो, एक अंतर्मुहूर्त उनका शेष बचा हो, उस समय पर वह समुद्घात की प्रक्रिया करते हैं। और उस समुद्घात की प्रक्रिया के माध्यम से वह अपने अन्य कर्मों की स्थितियां, जो वेदनी आदि कर्म हैं, उन कर्मों की स्थितियां जो अधिक होती हैं उन्हें आयु कर्म के बराबर करने के लिए वो समुद्घात करते हैं। और उस समुद्घात के बाद में यह प्रक्रिया होती है जिसमें कि वह अपने योगों को भी सूक्ष्म कर लेते हैं। तो योगों को सूक्ष्म करने की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है तब सूक्ष्म योग में स्थित होने पर उन्हें जो ध्यान होता है उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का ध्यान। यानी यहाँ पर योग जो होंगे मन वचन काय के, वो सभी योग सूक्ष्मता में परिणमन कर गए होंगे। तीनों योग बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। तो जो प्रक्रिया होती है उसमें होता यह है कि जो पहले बादर काय योग में स्थित होकर के मनोयोग और वचन योग को पहले सूक्ष्म किया जाता है, और फिर उसमें स्थित होकर के फिर काय योग को भी सूक्ष्म किया जाता है, और फिर काय योग में स्थित होकर के मनोयोग और वचन योग जो सूक्ष्म थे उनका भी अभाव कर दिया जाता है, फिर केवल सूक्ष्म काय योग रह जाता है। तब जो है वह तृतीय शुक्ल ध्यान की परिणति आ जाती है। और इस तरह की परिणति आने पर फिर उनके लिए जो कर्म की निर्जरा या जो भी उस ध्यान के माध्यम से कर्म का अभाव होता है वो हमें अगले गुण स्थान में अगले ध्यान के माध्यम से देखने को मिलता है। तो तृतीय जो शुक्ल ध्यान है यह सूक्ष्म क्रिया और अप्रतिपाती, एक शब्द और दिया है कि इस शुक्ल ध्यान में किसी भी तरीके से प्रतिपात नहीं होता, यानी गिरना नहीं होता। इससे ये भी समझा जा सकता है,
आचार्य वीरसेन जी महाराज ने धवला आदि ग्रंथों में ये बता रखा है, इन ग्रंथों में तत्वार सूत्र की टीकाओं में ये विषय स्पष्ट नहीं होते हैं, जो धवला पुस्तक के माध्यम से स्पष्ट होते हैं कि यहाँ पर ये अप्रतिपाती विशेषण क्यों दिया गया। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले के दो ध्यान प्रतिपाती भी हो सकते हैं, क्योंकि वो दो ध्यान वाले गिर भी सकते हैं। कैसे गिर सकते हैं? तो आचार्यों ने ये भी माना है कि ये जो दोनों ध्यान हैं, पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये दोनों ध्यान 11वें गुण स्थान में भी हो सकते हैं और 12वें गुण स्थान में भी हो सकते हैं। ये एक और विशेष सिद्धांत है जो इस परंपरा से आपको ज्ञान में नहीं आएगा, वो आचार्य वीरसेन महाराज की धवला आदि पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान में आता है। यहाँ तो आपके लिए इतना ही बताया जाएगा कि 11वें गुण स्थान तक पहला शुक्ल ध्यान होता है और दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में होता है। तो आचार्य वीरसेन महाराज वहाँ धवला आदि पुस्तक में ये भी बताते हैं कि 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में भी कुछ यह परिवर्तन संभव होने के कारण से वहाँ पर पहला शुक्ल ध्यान संभव है और 11वें गुण स्थान में भी दूसरा शुक्ल ध्यान संभव है। और जब इस तरह की संभावना बन जाती है तो ये अप्रतिपाती विशेषण अच्छी ढंग से घटित हो जाता है कि 11वें गुण स्थान में जैसे दूसरा शुक्ल ध्यान हुआ है वो नीचे गिरेगा तो दोनों शुक्ल ध्यान प्रतिपाती हो जाते हैं, केवल तीसरा जो शुक्ल ध्यान है वही अप्रतिपाती होता है। और चौथा शुक्ल ध्यान जब 13वें गुण स्थान का अंत होता है तब तो तृतीय शुक्ल ध्यान हो गया, और उसी अंत में जब वो 14वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं तो वो अयोगी अवस्था में अयोगी केवली के लिए ये चतुर्थ शुक्ल ध्यान है। तो वहाँ पर योग भी नहीं रहे, सूक्ष्म काय योग था वो भी 13वें गुण स्थान तक ही रहेगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। मन वचन काय तीनों नष्ट हो गए, तीनों की प्रवृत्तियां रुक गई, योगों का अभाव हो गया। जो योगों के माध्यम से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता था उनसे जो निवृत्ति होती थी, रचना होती थी, वो रचना भी आत्म प्रदेश परिस्पंदनों की वो भी छूट गई, टूट गई। इसीलिए उसका नाम समुच्छन्न या विपरीत ऐसे दो शब्द उसके आगे लगाए जाते हैं। तो क्रिया की निवृत्ति हो जाना, अब उसमें सभी क्रियाओं की निवृत्ति हो जाती है। एक तो मन वचन काय की क्रियाएं भी उनके माध्यम से जो इस आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होते थे वो भी रुक गए। श्वासोच्छ्वास भी जो होती है वो भी एक क्रिया होती है, वो भी श्वासोच्छ्वास संयोग केवली तक रहती है, चलती रहती है, क्योंकि वो भी उनके लिए काय योग के माध्यम से एक प्रक्रिया है जो बनी रहती है। तो वो भी जो है अयोगी होने पर वो भी छूट जाती है, क्योंकि अयोग होने का मतलब ही है कि अब मन वचन काय की किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। उसके माध्यम से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता था वो अब कुछ भी नहीं होगा। तो अब वहाँ पर पूरे योगों की क्रियाएं रुकने के कारण से वह सब जो मन वचन काय की आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन के साथ प्रवृत्ति होती थी वो सब रुक गई। इसलिए उसका नाम बन जाता है विपरीत, माने छूट जाना, क्रियाओं की निवृत्ति हो जाना, या क्रियाओं का निवर्तन या रचना जो होती है जो आत्म प्रदेशों में होती थी वो अब जो है छूट गई, विपरीत हो गई या समुच्छिन्न हो गई, माने उसका अभाव हो गया। इस तरह से इस चौथे शुक्ल ध्यान का नाम सार्थक बन जाता है, जिसे कहते हैं विपरीत क्रिया निवृत्ति या समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति नाम का ये जो ध्यान है ये भी बन जाता है। अब कहीं कहीं पर निवृत्ति भी आता है, कहीं कहीं पर निवृत्ति भी कहते हैं। तो निवृत्ति भी जो है एक तरीके से रोकने का नाम है और निवृत्ति जो होता है वो रचना करने का नाम है। तो इन दोनों में जो अंतर आ जाता है वो दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं समुच्छिन्न हो जाना यानी छूट जाना या अभाव को प्राप्त हो जाना, उसी के कारण से उसको चतुर्थ शुक्ल ध्यान यह कहा जाता है। तो ये 4 शुक्ल ध्यान हैं। इन 4 शुक्ल ध्यानों में तृतीय शुक्ल ध्यान तो हुआ 13वें गुण स्थान में और चौथा शुक्ल ध्यान हुआ 14वें गुण स्थान में। अब हम इन चारों शुक्ल ध्यानों को फिर से दोहराते हुए क्रम देखें कि इसका फल हमें कहाँ मिलता है और इन 4 शुक्ल ध्यानों के काम क्या हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले शुक्ल ध्यान ने क्या किया, पहले शुक्ल ध्यान का काम क्या है, पहले शुक्ल ध्यान से क्या उपलब्धि हुई, उसका फल क्या है, किस गुण स्थान में है, तो क्या बताएंगे आप? प्रथम शुक्ल ध्यान का मुख्य फल मुख्य रूप से तो मोह का उपशमन है, क्षय भी हो जाता है, ये भी हो सकता है। और मुख्य रूप से दूसरे शुक्ल ध्यान का जो फल है वो क्या है? घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर देना। माने हमें दूसरे शुक्ल ध्यान का जो फल दिखाई देगा तो वो किस रूप में दिखाई देगा? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, माने 13वें गुण स्थान में पहुंच जाना।
तो द्वितीय शुक्ल ध्यान का फल हमें 13वें गुण स्थान में दिखाई देगा। काम द्वितीय शुक्ल ध्यान का होगा वो 12वें गुण स्थान में होगा, क्योंकि द्वितीय शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में हो रहा है, क्षीणवें गुण स्थान में हो रहा है। जब वो 13वें गुण स्थान में भी वहां पर पहुंच करके उस स्थिति में रुके रहते हैं अरिहंत भगवान, केवली भगवान के रूप में, तो उस 13वें गुण स्थान में भी अनेक तरह की प्रक्रियाएं जब समुद्घात आदि के माध्यम से चलती हैं तो उनसे भी वो कर्म की निर्जरा करते हैं, और बाद में भी वह जब अपनी आयु में कुछ समय शेष बचता है तब भी वह अपनी सूक्ष्म क्रिया में स्थित होकर के जब ये ध्यान करते हैं तब उनके द्वारा भी कर्म की वह क्षपणा की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और वो सबसे ज्यादा कर्म का जो क्षय होता है वो अयोगी केवली गुण स्थान में जाकर के होता है। तो इस तरह से यह 13वें गुण स्थान में जो ध्यान होता है उसका नाम हो गया सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। ये तृतीय शुक्ल ध्यान हो गया कौन से गुण स्थान में, और उसका फल हमें मिला तो कहाँ मिला, 14वें गुण स्थान में पहुंचा देना। फिर 14वें गुण स्थान में जो ध्यान होगा उसका नाम विपरीत क्रिया निवर्ति, और उसका फल हमें मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, सब प्रकार से कर्मों का क्षय करके आत्मा को शुद्ध बना करके उसे मोक्ष में पहुंचा देना। ये चौथे शुक्ल ध्यान का फल है। तो इस तरीके से इन शुक्ल ध्यानों के ये कार्य होते हैं, ये ध्यान में रखते हुए आपको समझना है। समझ में आ रहा है? अब इतना जब आपके लिए परिभाषाएं सामान्य रूप से दिमाग में रहेंगी तो अब आगे का जो सूत्र है वो सब आराम से समझ में आ जाएंगे। अब आगे का सूत्र पढ़ते हैं। त्रयेक योग काय योगा योगा नाम। हाँ, यहां पर अब ये बताया जा रहा है कि जो ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं उन शुक्ल ध्यानों में योग का कितना आलंबन लेना पड़ता है, कौन से योग में कौन कौन से शुक्ल ध्यान होते हैं। तो सबसे पहले त्रि माने तीनों प्रकार के योगों में पहला शुक्ल ध्यान होता है। यानी पहले शुक्ल ध्यान में तीनों योग हो सकते हैं। शुक्ल ध्यान चल रहा है और योगों का परिवर्तन उसी शुक्ल ध्यान में तीनों का हो सकता है। काय योग भी हो सकता है, वचन योग भी हो सकता है, मनोयोग भी हो सकता है। एक नहीं हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। यानी शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया चल रही है और उसी में काय योग से मनोयोग भी हो गया, मनोयोग से वचन योग भी हो गया, वचन योग से काय योग भी हो गया। तो इस तरीके की प्रक्रिया एक ही ध्यान में जहां पर तीनों योगों की परिवर्तित हो जाए, मतलब इतना वहां पर फिर भी समय है। इससे क्या समझना कि वहां पर फिर भी अगर हम चारों शुक्ल ध्यानों का समय देखेंगे तो प्रथम शुक्ल ध्यान का समय अधिक मिलेगा, दूसरे का उससे कम, तीसरे का उससे भी कम और चौथे का उससे भी कम होगा। तो ये शुक्ल ध्यानों के समय की भी कमी हम इन्हीं प्रकार की इन जो काय योग आदि के ये जो आलंबन है उसी के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब प्रथम शुक्ल ध्यान में इतना समय है कि वहां पर तीनों योग परिवर्तित हो रहे हैं और ध्यान कौन सा चल रहा है, पहला है। तो तीनों योगों के आलंबन से भी पहला शुक्ल ध्यान चलता रहता है, इसलिए त्रियोग। लेकिन जैसे ही दूसरा शुक्ल ध्यान होगा तो उसमें शर्त है कि वह केवल एक योग के आलंबन से होगा। यानी उस शुक्ल ध्यान में योग भी अंतर मुहूर्त के लिए होते हैं, लेकिन वो अंतर मुहूर्त आपकी पानी छानने वाला अंतर मुहूर्त नहीं है, ये हमेशा दिमाग में रखना। न गुणस्थानों का अंतर मुहूर्त पानी छानने वाला अंतर मुहूर्त होता है, न शुक्ल ध्यान का अंतर मुहूर्त इस तरीके का होता है। ये सब सेकंडों के भी पार्टों में होने वाले काम हैं। तो द्वितीय शुक्ल ध्यान में भी योगों का जो परिवर्तन होता है, जो योग भी परिवर्तित होते हैं, ये योग भी अंतर मुहूर्त में होते हैं, लेकिन वो अंतर मुहूर्त भी सूक्ष्म ही होते हैं। 48 मिनट वाले नहीं होते हैं, 45 मिनट आधा घंटे वाले ये अंतर मुहूर्त नहीं होते हैं। ये अंतर मुहूर्त तो सूक्ष्म वाले हैं, क्योंकि एक आवली से अधिक, अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं, एक आवली से एक समय अधिक और 48 मिनट में एक समय कम, इतने टाइम के उस पीरियड को अंतर मुहूर्त कहा जाता है। तो एक आवली तो असंख्यात समय की आवली, और एक आवली के बाद में वह अंतर मुहूर्त शुरू हो गया। अगर हम अंतर मुहूर्त भी ढंग से समझने की कोशिश करें तो वही जो है अंतर मुहूर्त जो है इन शुक्ल ध्यानों का, योगों के परिवर्तन का होता है।
इसलिए कभी भी योग परिवर्तन किसी के अनुभव में नहीं आते और योग परिवर्तन भी बड़े जल्दी जल्दी होते हैं, सूक्ष्मता से होते हैं। तो काय योग से मनोयोग, वचन योग, इन सब में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें जब केवल दूसरा शुक्ल ध्यान होगा तो उसमें केवल एक योग में ही वो स्थित होगा, ये शर्त बताई गई है। क्या कहा गया? एक योग में स्थिर होगा, माने कोई भी एक योग का जो समय है, चाहे मनोयोग में हो जाए, चाहे वचन योग में हो जाए या काय योग में हो जाए, कोई भी एक योग में वह स्थिर रहेगा तो उसके लिए यह दूसरे शुक्ल ध्यान की स्थिति बनेगी। यानी दूसरे शुक्ल ध्यान में इतना ही समय है कि वह योग का परावर्तन नहीं कर सकता है, योग वहां पर एक ही रहेगा, इतने कम समय के लिए वह शुक्ल ध्यान होता है। इससे यह फलितार्थ निकलता है। ठीक है ना। फिर तीसरे के लिए क्या कहते हैं? त्रैक योग, काय योग। अब यहां पर शर्त आ गई केवल काय योग की, जो आपको बता ही चुके हैं कि काय योग में भी यहां पर कौन सा? सूक्ष्म काय योग। सूक्ष्म काय योग रहेगा, सूक्ष्म क्रिया जिसको ऊपर कहा था उसी सूक्ष्म क्रिया को यहां पर काय योग के साथ में जोड़ना, तो सूक्ष्म काय योग। यानी बादर काय योग के साथ में ये ध्यान नहीं होता, ये होता है सूक्ष्म काय योग के साथ में। यानी केवली भगवान जो अपने जीवन के अंत समय में जब सब कुछ, जैसे आपने भगवान महावीर स्वामी के बारे में सुन रखा होगा, तीर्थंकर होते हैं, समवसरण छोड़ करके योग निरोध की प्रक्रिया करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? योग निरोध। यानी योगों को रोकने की प्रक्रिया करने के लिए उन्हें समवसरण का भी कुछ दिन पहले त्याग करना होता है। तो उस समय पर उनके जो योग हैं वो कहलाते हैं स्थूल या बादर, क्योंकि वो उससे प्रवृत्ति कर रहे हैं। फिर जब उनको भी रोक करके वो सूक्ष्म योग में आ जाते हैं तो सूक्ष्म योग में भी जो मन और वचन के सूक्ष्म है वो भी नष्ट हो जाने चाहिए। जब वो नष्ट हो जाएंगे, केवल सूक्ष्म का काय योग रह जाएगा, तो उस सूक्ष्म काय योग में ही केवल ये ध्यान होगा, जो और बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर होता है। माने सूक्ष्म काय योग के होने के बाद में, ये ध्यान होने के बाद में फिर वो सूक्ष्म काय योग भी स्वतः नष्ट हो जाता है, तो फिर वो अयोगी हो जाते हैं, तब वो 14वें गुण स्थान के स्वामी हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें तीसरे शुक्ल ध्यान में केवल एक ही योग है, कौन सा? सूक्ष्म काय योग। चौथे शुक्ल ध्यान में अयोगा नाम, क्या कहा? जो योगों से रहित हैं, ऐसे अयोग केवली के लिए ही यह अयोग होने का ये सौभाग्य मिलता है। और अयोग होने का मतलब हो गया अब उनका कोई भी काया से संबंध किसी भी रूप में नहीं रहा, छूट गया। उस समय पर आत्मा के प्रदेश स्थिर हो गए। पहले आत्मा के प्रदेश चलायमान होते हैं, उस समय पर क्या हो गए? स्थिर हो गए, क्योंकि योगों से कारण से ही चलायमान होते हैं आत्मा के प्रदेश। आत्मा के प्रदेशों की जैसी संरचना बननी है वो सब बन गई। ये समझ लो कि जैसे कोई सांचा होता है और उस सांचे में जैसे मोम वगैरह लगा हुआ हो अंदर, और वो मनुष्य के आकार का हो, और उस सांचे में कुछ ऐसा हमने किया कि उसने अंदर से, उस मोम ने उस सांचे से पकड़ छोड़ दी। ऐसे ही शरीर से पकड़ उस आत्मा ने छोड़ दी, योग से रहित हो गया, माने नौ कर्म से शरीर से वह बिल्कुल छूट गया। और उसी पकड़ को छूटने के बाद में वह केवल 5 ह्रस्व अक्षर बोलने मात्र काल में उसके लिए सिद्ध गति की प्राप्ति हो जाती है। कितना कम समय रह गया? 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण काल, बस उसी में सबसे ज्यादा कर्म की निर्जरा होती है। समझ आ रहा है? 72 और 13 कितने होते हैं? 85 कर्मों की निर्जरा केवल 14वें गुण स्थान में, है ना, लास्ट के 2 समयों में हो जाती है। 5 तो ह्रस्व अक्षर बोलने का काम काल पूरा 14वें गुण स्थान का है, लेकिन उसमें भी लास्ट के 2 समयों में 85 कर्मों की निर्जरा होती है, ये कहने का तात्पर्य। तो इसको आप ध्यान में रख करके समझ सकते हैं कि अयोग होने के बाद में फिर अयोगी होने पर उनके लिए फिर किसी भी तरह से आत्मा के प्रदेशों में कोई भी जो बनावट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकेगा। वो आत्मा के प्रदेश फिर वैसे के वैसे ही अनंत काल तक बने रहेंगे, जो सिद्ध गति में पहुंचने के बाद बने रहते हैं।
अब वहां पर कोई रचना में अंतर क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर कोई योग नहीं। इसलिए ये बात ध्यान में रख करके चलेंगे तो ये ध्यान रहेगा। कभी किसी ने एक बार प्रश्न पूछा था ना, आनुपूर्वी गति के माध्यम से हम एक गति में दूसरी गति में जाते हैं, तो सिद्ध गति में जाने के लिए कौन सी आनुपूर्वी होती है? आनुपूर्वी से तो एक गति से दूसरी गति उसके लिए है जो हमें संसार में घुमाए। अब अगर हम सिद्ध गति को सिद्ध गति कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिद्ध गति में जाने के लिए भी आपको एक आनुपूर्वी चाहिए। अगर वहां भी आनुपूर्वी हो जाएगी या वहां पर भी कर्म का उदय आ जाएगा तो फिर कर्म के उदय का नाश कहाँ होगा? सिद्ध अवस्था बनने के बाद, सिद्ध में पहुंचने के बाद। सिद्ध अवस्था तो वहीं यही हो गई। सिद्ध शिला पे जाने के बाद में कोई सिद्ध नहीं बनता है, सिद्ध बनने के बाद में सिद्ध शिला के ऊपरी स्थान पर विराजमान होते हैं। इसी के आगे फिर आचार्य और कुछ विशेष बता रहे हैं। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, यानी पूर्वे का मतलब हो गया पहले के दोनों ध्यान। पहले के माने प्रथम शुक्ल ध्यान और द्वितीय शुक्ल ध्यान। इन दोनों ध्यानों की कुछ एक विशेषता जो यहां बताई जा रही वो यह है कि एक तो यह एक आश्रय को लेकर के होते हैं। किसको लेकर के? माने इनका आश्रय एक रहता है। एक होने का मतलब यह है कि एक किसी भी तरह के द्रव्य पर इनका टिकाव हो गया, लेकिन वह एक द्रव्य में होते हुए भी एक द्रव्य की बहुत सी पर्यायों में तो घूम सकते हैं, लेकिन द्रव्य तो एक रहेगा। पर्याय हैं तो पर्याय में भी एक पर्याय के रूप आश्रय होने पर भी उसकी जो अवान्तर पर्याय होती हैं उनमें भी घूम सकते हैं, क्योंकि पृथक्त्व वितर्क में भिन्नता है ध्येय में, लेकिन आश्रय फिर भी एक कहलाएगा। तो एक आश्रय में ये दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी, दोनों का आश्रय एक होता है। फिर कहते हैं वह वितर्क से भी सहित होता है और विचार से भी सहित होता है। वितर्क का मतलब होता है कि वह अपने अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान का चिंतन रूप या तर्कणा रूप कुछ भी प्रयोग चल रहा है उसका। वहां पर भी ज्ञान बिल्कुल अभी निष्पंद नहीं हुआ, निशब्द नहीं हुआ। समझ आ रहा है? इतने शुक्ल ध्यान की स्थिति में भी निशब्दपना नहीं आया अभी। निशब्द जानते हो? हाँ, मतलब भीतर से बिल्कुल शब्द ही उत्पन्न नहीं होना। हाँ, वो शब्द आप थोड़ा सा भी ध्यान करने बैठ जाते हो तो आपको लगता है कि जैसे मैं बिल्कुल शब्दातीत हो गया, लेकिन यहां शुक्ल ध्यान में भी शब्दातीत नहीं बता रहे हैं। वो कहते हैं वहां पर भी शब्द चल रहे हैं, श्रुत के शब्दों का आलंबन भी चल रहा है, और वहां पर भी यह वितर्क रूप जो ज्ञान की परिणति है चलती रहती है। तो पहले शुक्ल ध्यान में वह वितर्क से सहित है और विचार से भी सहित है। विचार माने इन्हीं योगों के परावर्तन आदि का नाम विचार है, जो आगे कहने वाले हैं। द्वितीय शुक्ल ध्यान में भी आश्रय एक ही रहेगा, वितर्क से सहित होगा, लेकिन जो विचार है वो उसका रुक जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए आगे का सूत्र कह रहे हैं अविचारम द्वितीयम। द्वितीयम माने दूसरा जो शुक्ल ध्यान है वो विचार से रहित होता है, यानी उस शुक्ल ध्यान में अविचार पना है, यानी उसमें कहीं पर भी परिवर्तन नहीं है योग आदि के, इसलिए उसको अविचार कहा गया है। लेकिन वितर्क से सहित है, उसमें अभी भी जो है श्रुत ज्ञान का परिणमन चल रहा है। अब यहां पर वितर्क और विचार की परिभाषा देने के लिए आगे के दो सूत्र आते हैं, ये भी पढ़ लेने चाहिए, तभी आपको सही ढंग से समझ में आएगा। वितर्कः श्रुतम, बस ये वितर्क की परिभाषा है। श्रुतम, श्रुतम माने श्रुत ज्ञान। जो श्रुत ज्ञान है ये वितर्क कहलाता है। वैसे वितर्क का मतलब होता है विशेष रूप से तर्कना, ऊहना, ऊहापोह, माने हम कुछ कर रहे हैं या हमारे अंदर कोई चिंतन चल रहा है, उसकी जो ऊहापोह है उसी का नाम श्रुत ज्ञान है। और उस तरह का श्रुत ज्ञान ही होता है जो ध्यान के रूप में काम आता है, ध्यान के लिए काम आता है। मति ज्ञान ध्यान में काम नहीं आता, श्रुत ज्ञान ध्यान में काम आता है। तो श्रुत ज्ञान से ध्यान होता है। तो श्रुत ज्ञान में वह श्रुत जो उसने पहले सीख रखा है वो श्रुत का प्रयोग पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान में भी कर रहा है। धर्म ध्यान में तो कर ही रहा है, लेकिन पहले और दूसरे
शुक्ल ध्यान में भी वह श्रुत ज्ञान का आलम्बन ही लिया जा रहा है और किसी चीज का आलम्बन वो नहीं लेता। तो यह उस ध्याता की विशेषता यहाँ बताई जाती है जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि श्रुत ज्ञान का काम कितना श्रेष्ठ है कि उसी श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही हमारे अंदर ये ध्यान की एकाग्रता आती है, इसलिए श्रुत ज्ञान की पूजा की जाती है। इंस्ट्रूमेंट एक ही रहता है, काम करने वाला उसमें पहिए उसके चेंज कर देता है, बस समझ आ रहा है? हाँ, तो बस उसमें जो पैनापन आ रहा है यही उस श्रुत ज्ञान की जो है सूक्ष्मता है। धर्म ध्यान में भी श्रुत ज्ञान है, लेकिन वो कैसा है? मोटा है, मोथरापन काम कर रहा है, बस मोटी मोटी चीजें सीख लेगा, पढ़ लेगा, चिंतन कर लेगा, मोटा मोटा। अभी उसमें कुछ भी पैनापन नहीं आ रहा है। पैनापन जो आएगा वो शुक्ल ध्यान में आएगा, और शुक्ल ध्यान में भी दो क्वालिटी है पैनेपन की। तो एकत्व वितर्क में तो वो निडिल बिल्कुल वहीं पे टिक गई, समझ आ रहा है? और एकत्व वितर्क में जब वो निडिल बिल्कुल टिक गई तो फिर उसने मोह का क्षय तो हो चुका था, ज्ञानावर्ण आदि कर्मों का क्षय कर दिया। तो उसके माध्यम से ये उसके अंदर पैनापन आता है, तभी ये श्रुत ज्ञान का काम वहां पर पूर्ण हो जाता है। ये वितर्क श्रुतम में ये बताया गया। और इसी के साथ में विचार क्या कहलाता है? तो विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, है ना? संक्रांति तो आने वाली है। तो संक्रांति का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। संक्रांति माने परिवर्तन। किस किस के परिवर्तन? अर्थ माने होता है पदार्थ का परिवर्तन, व्यंजन माने होता है शब्द का परिवर्तन, और योग माने मन वचन काय इनका परिवर्तन। तो विचार जहां पर होगा वहां पर ये तीनों परिवर्तन होंगे। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चले जाना। जहां पर विचार नहीं होगा वहां पर ये परिवर्तन नहीं होंगे। तो प्रथम शुक्ल ध्येन में तो विचार है, लेकिन द्वितीय शुक्ल ध्यान में विचार। तो प्रथम शुक्ल ध्यान में तीनों तरह के परिवर्तन संभव है। एक ध्येय से दूसरे ध्येय पर चले जाना, माने द्रव्य से पर्याय पर चले जाना, पर्याय से द्रव्य पर चले जाना, ये अर्थ परावर्तन कहलाएगा। व्यंजन में भी शब्द परावर्तन हो जाएंगे उसके, जिस श्रुत ज्ञान के शब्दों का आलम्बन कर रहा था फिर अन्य भी शब्दों का आलम्बन लेकर के वह श्रुत ज्ञान के माध्यम से चिंतन में रहता है। और योगों का भी परावर्तन होता है, ये पहले बता ही चुके हैं। तो तीनों परावर्तन किसमें संभव है? पहले शुक्ल ध्यान में। दूसरे शुक्ल ध्यान में क्या है? अविचार है, माने वहां पर परावर्तन नहीं है, एक स्थिति जैसी बनेगी वैसा ही रहेगा। जिस पदार्थ पर टिकेगा उसी पर रहेगा, जिस शब्द में स्थित होगा उस शब्द में ही रहेगा, और जो योग होगा उसी योग में एक स्थिर हो जाएगा। ये योगों की, अर्थ की और व्यंजन तीनों की संक्रांति से वहां पर वो रहित हो गया। इसलिए जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो अविचार हो गया, माने संक्रांति संक्रमण से रहित हो गया। बाकी के फिर तो वितर्क का भी काम छूट गया। तीसरे शुक्ल ध्यान में तो श्रुत ज्ञान का काम ही छूट गया, तो किसी भी तरीके का चिंतन का, श्रुत ज्ञान का वो काम छूट गया। शब्द का कोई भी परिवर्तन होता उसका काम छूट गया। ध्येय तो पूरा का पूरा, उन्हें केवल ज्ञानी उनके सामने आ गया तो पूरा का पूरा, अब उन्हें कोई ध्येय की भी जरूरत नहीं है। इसलिए कहीं कहीं आचार्यों ने अंत के दो शुक्ल ध्यानों को उपचार से ध्यान कहा है, क्योंकि ध्यान की परिभाषा उसमें कोई घटित नहीं होगी। एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, अब वहां पे क्या एकाग्र चिंता करेंगे वो? उनके लिए तो सारा का सारा केवल ज्ञान में सामने आ गया, तो उन्हें अपने अब तो वहां पर मन भी नहीं रहा जिस मन को वहां पर एकाग्र करते, तो अब उन्हें वहां पर ये ध्यान की परिभाषा ही घटित नहीं होती। लेकिन फिर भी चूंकि कर्म की निर्जरा हो रही है, कर्म के अभावों का कार्य चल रहा है, इसलिए वो कार्य ध्यान के बिना नहीं होता, तो वहां पर भी ध्यान कहा गया है। लेकिन वो ध्यान वास्तव में वैसा नहीं होता जैसा ध्यान नीचे के गुण स्थानों में होता है। ये भी ध्यान में रखना कि केवली भगवान ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने बैठ रहे हैं तो ध्यान करने नहीं बैठ रहे हैं, वो ध्यान में तो हमेशा ही हैं, लेकिन उनके लिए वह ध्यान की प्रक्रिया बस अपने आप स्वतः ही वह प्रारंभ हो जाती है। और उस ध्यान को भी हम ध्यान इसलिए कहा क्योंकि उस ध्यान का हमें फल दिखाई दे रहा है। ध्यान का फल जो संबर निर्जरा रूप होता है वो दिखाई दे रहा है, इसलिए उस पर ध्यान का आरोप आता है। लेकिन जो ध्यान की परिभाषा बताई गई वो ध्यान की परिभाषा तो वहां कहीं से कहीं तक बैठती नहीं। जो एकाग्र होकर के अपनी चिंतन को रोकने का नाम ध्यान है, वो ध्यान की परिभाषा वहां नहीं बैठती। इसलिए वहां पर ध्यान भी औपचारिक होता है, और जो लेश्याएं कही जाती हैं वो लेश्याएं भी औपचारिक होती हैं।
क्योंकि जब तक वो भावों में परिवर्तन होता है, भावों से कषाय और योग की प्रवृत्ति अनुरंजित रहती है, तब तक तो वो लेस्या नाम पाता है। अब वहां पर कषाय ही नहीं है, तो अब वहां पर जो शुक्ल लेस्या है तो वो भी एक लेस्या औपचारिक ही बन जाती है। तो इस तरह से अरिहंतों में इसे औपचारिक रूप से सब चीजें कही जाती हैं, लेकिन इन्हें पूरे सैद्धांतिक रूप से समझने की जरूरत है। तो औपचारिक का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे ही ऊपर ऊपर है सब सैद्धांतिक, लेकिन वो औपचारिक इसलिए है कि जो उसकी मूल परिभाषा संसारी जीवों में घटित होती है वैसी परिभाषा उनमें घटित नहीं होती है। तो इसलिए वो वहां पर उपचार से भी ध्यान की प्रवृत्ति, ये दोनों ध्यान की, शुक्ल ध्यान की जो अरिहंत भगवान में कही गई वो कही जाती है। ऐसे हम चारों शुक्ल ध्यानों के बारे में ढंग से यहाँ तक पूरा का पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये चारों शुक्ल ध्यानों का ये क्रम पूर्ण हो जाता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।